Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of newspaper analysis. Today we will discuss about the important topics which are given in the Hindus and the Indian Express. So let us move forward with the important news themes. So important themes जो हम लोग ने यहाँ डिस्कस किया, जो हम लोग ने यहाँ सेलेक्ट किया, सबसे पहले अगर देखें इसमें एक 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जो कि आपको इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट न्यूज़ का, तो सबसे पहला क्या है आपको ब्लैक कोट सिंड्रोम। जैसे कि अब जानते हैं कि अभी मतलब जो सबसे ज़्यादा जो जस्टिस और जो जजेस और डिफरेंट जो रूल्स अभी बनाया जा रहा है इंडिया में, चाहे वो रेप से रिलेटेड हो या वुमेन वायलेंस या सेक्सुअल वायलेंस, जो डिफरेंट जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो हो रहा है आपको, और जो डिफरेंट्स आपको रूल्स बनाए जा रहे हैं उस पर मतलब सोच विचार किया जा रहा है, क्या ये रूल्स मतलब काफ़ी है या कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या कमी है, कुछ मतलब रूल्स में कुछ ऐड किया जाना चाहिए, या और इसी मतलब कि ये एक तरह से बोल सकते हैं कि अभी देश में सबसे ज़्यादा ये न्यूज़ आपको चल रहा है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का, या मतलब क्या कमी है, एजुकेशन में क्या चेंज लाने चाहिए। तो यह सबसे इसलिए मतलब इस आपको मतलब यहाँ पर जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू उन्होंने बोला, एक टर्म यूज़ किया ब्लैक कोट सिंड्रोम। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है। तो इसमें मेनली उन्होंने जो बात कही उसमें बताया गया है कि जो कोर्ट में हम लोग मतलब जो आम आदमी है, जो मतलब जनरल पीपुल है, वो कोर्ट में जाने से आपको डर लगता है, मतलब इन द सेंस डर लगता है कि जैसे कि मतलब फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के कारण, या मतलब जानते हैं कि इंडिया में जो जब भी केस आप फाइल करते हैं तो वो मतलब बहुत टाइम टाइम बहुत ज़्यादा वो टेक करती है, मतलब सबसे टाइम लेती है। जैसे कि मतलब 10 साल 15 साल, कुछ कुछ केस तो 20-20 साल 30-30 साल जो आदमी फाइल किया रहता, वो मतलब जब केस का जब सुनवाई होता है तो वो आदमी भी मतलब कि आपको प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस तरह से मतलब इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है, तो उन तो जुडिशियल सिस्टम का रिफॉर्म की उन्होंने बात की, जो किस तरह से जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, जिसमें हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, जो हमारे ऑनरेबल सीजेवाई जो चंद्रचूड़ जी, तो उन्होंने भी मतलब यहाँ पर बात की आपको कि जुडिशियल सिस्टम में किस तरह से रिफॉर्म लाने चाहिए, जो आपको लोअर ग्राउंड पर जो ग्रास रूट लेवल पर जो जुडिशियरी है वो सही से काम नहीं कर रही है, उसमें अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट जो फैक्टर्स है जुडिशरी सिस्टम का लैग होने के कारण बहुत सारे केसेस पेंडेंसी है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो आपको मतलब न्याय मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, वो जस्टिस नहीं मिलता। तो जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कोटेशन, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो ये कोटेशन और एक और है कि मतलब जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो इसी तरह से यहाँ पर इस मतलब कि जो ब्लैक कोट सिंड्रोम है, तो इसी को यहाँ ब्लैक कोट सिंड्रोम बोला जाता है, कि मतलब एक तरह से डर बोल सकते हैं। सिंड्रोम मीन्स क्या होता है, एक तरह से एक डर है, मतलब कि ब्लैक कोट से आपको ब्लैक कोट जो मतलब जो आप देखते हैं जो कॉस्ट्यूम है, जो ड्रेस आपको जजेस का जो ड्रेस होता है या मतलब वकील का जो ड्रेस होता है, तो ये ब्लैक कोट सिंड्रोम है। नेक्स्ट है आपको टॉम्ब ऑफ ईसा खान नियाजी। तो ये मतलब दिल्ली में जो हुमायूं टॉम्ब है उसी के नज़दीक एक ईसा खान नियाजी टॉम्ब है, जिसको मतलब नेगलेक्ट किया गया है, मतलब उतना उस पर जो जो पर्सन है वहाँ मतलब लोग देखने नहीं जाते, उतना घूमने जाते, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो बताया गया है कि मतलब बहुत सारे जो टॉम्ब्स है, बहुत सारे जो मकबरा है या डिफरेंट जो मोनूमेंट्स है दिल्ली में, बहुत सारे जिसको मतलब सरकार या बोल सकते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया और डिफरेंट जो एजेंसीज है वो उनका देख रेख में या मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ाने में वो मतलब उसे मदद करना चाहिए डिफरेंट। तो इसी हम यहाँ पर टॉम ईसा खान ने आज न्यूज़ में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर एक आपको पैरोल वर्सेस फुरलो का केस है, जिसपे जो राम रहीम जो डेरा सच्चा दौरा का जो चीफ था, उन अगर देखेंगे तो 2017 में जो मतलब रेप केस में जो गिल्टी पाया गया, तो उसमें मतलब जेल भेज दिया गया 20 साल के लिए। तो उसमें क्या है कि बहुत बताया जा रहा है कि मतलब कि फरलो जो जो पैरोल और फरलो में बहुत ज़्यादा बाहर निकाला गया, मतलब कि पैरोल और फरलो दिया गया। तो इसलिए बताया गया कि जो डेरा चीफ जो दरबार के जो डेरा जो है वो, तो उसको मतलब पैरोल और फरलो को जो न्यूज़ में है यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। और पैरोल और फरलो में क्या है डिफरेंसेस, और
और मतलब क्या होता है पेरोल, क्या होता है फॉरलो, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये एग्जाम में भी अगर पीआईक्यू देखिएगा आप यूपीएससी का, तो वहाँ भी ये पूछा गया है। नेक्स्ट है आपको नामीबिया टू किल वाइल्ड एनिमल्स, तो ये भी देखेंगे नामीबिया क्यों न्यूज़ में वाइल्ड एनिमल्स को जो मतलब कलिंग किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे राइस और वीट प्रॉब्लम्स, जो राइस और वीट्स में प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्या क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है और क्या। तो इस पर मतलब आज 3 आर्टिकल दिया है, एक मतलब हिंदू में दिया, एक दिया गया है जिसमें आपको राइस वीट के बारे में बताया गया है कि मतलब जो जापान आपको डिफरेंट हीट रेसिस्टेंट राइस क्रॉप आपको डिस्कवर किया। और फिर अगर देखें तो नेक्स्ट आपको आर्टिकल इसमें भी दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें राइस वीट के बारे में बताया गया कि क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरह से राइस वीट का जो कंजम्पशन है वो किस तरह से बढ़ रहा है और आगे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है और इसमें क्या सुधार आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स को क्या मतलब स्कीम लानी चाहिए, क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, जिसमें आयुष मंत्रालय का जो रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज हुआ उसके बारे में यहाँ बताया गया, तो हम लोग देख लेंगे ड्रग्स कॉस्मेटिक्स में क्या क्या कंसिस्ट होता है। फिर नेक्स्ट है सिटीज इन एशिया, बोला गया कि जो सिटीज अभी ग्रो कर रहा है अर्बन पॉपुलेशन के कारण, वो क्या कर रहा है, सिटी आपको हॉरिजेंटली ग्रो किए बिना वो वर्टिकली ग्रो कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अब जो हाई राइज सोसाइटी आप देखते तो वो बहुत ज़्यादा अब हाई राइज सोसाइटी आपको निकल कर आ रहा है। तो आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि कंट्री लैटरली आपको ग्रो नहीं कर रहा है, जैसे क्योंकि अब जमीन भी कम है, पॉपुलेशन आपको तेज से इंक्रीज कर रहा है, तो क्या पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए आप सिटी अब जो बिल्डिंग है उसको क्या किया जा रहा है, ऊंचा किया जा रहा है, फ्लोर बाय फ्लोर बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं शहर में भी उससे क्या हो रहा है, जो हीट ट्रैप का सिस्टम और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट किया जाए वो हम लोग आगे यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर हीट रेसिस्टेंट राइस जो हम लोग ने कहा जापान में बनाया गया, फिर एलजीबीटीक्यू राइट्स के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट जो अभी जो रेप केस आपको कलकत्ता में जो मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसमें जो लाई डिटेक्टर टेस्ट आपको 7 जो पीपल उसमें कन्विक्ट पाए गए 7 लोग, उसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट आपको किया जा रहा है, जो डिफरेंट नार्को एनालिसिस टेस्ट, वो हम लोग देखेंगे क्या टेस्ट है और क्या यह लीगल है कि ना, और इसे क्या साइंटिफिक एविडेंस इसे माना जाता है यानी। फिर नेक्स्ट है लेस वाटर गजलिंग क्रॉप्स, ये भी आपको वीट और राइस से रिलेटेड है। कि बताया जा रहा है कि जो लेस वाटर गजलिंग क्रॉप्स मीन्स क्या हो गया, जो बहुत कम ही पानी में आपको हम जो क्रॉप को उगा सकते हैं, जो क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, उसे मतलब गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन जो क्रॉप्स आपको सबसे ज़्यादा पानी का यूज करता है, जैसे राइस हो गया, तो राइस का क्या, तो पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए वर्चुअल वाटर ट्रेड भी आप लोग जानते होंगे, जो राइस का अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप एक तरह से पानी का ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक मतलब वाटर बोल सकते हैं, वाटर का भी क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, इरिगेशन के थ्रू हो रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है कि वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। फिर डिफरेंट जो क्रॉप से जो आपको मीथेन गैस का जो प्रोडक्शन होता है, आप जानते हैं कि वाटर गजलिंग क्रॉप्स में आपको मीथेन प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हाई है, आप खासकर वो राइस का प्रोडक्शन में। तो ये भी आपको क्लाइमेट चेंज को क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, आपको एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये 11 टॉपिक है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो हम लोग ने जो बेसिक्स जो क्या इसमें करेंगे वो हम लोग एक तरह से ग्लांस के रूप में मतलब देख लिया, स्क्रीनिंग कर लिया। फिर आगे हम लोग यहाँ पर डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपको ब्लैक कोट सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो बताया गया, मुर्मू वेकअप कॉल टू जुडिशियरी पुअर अफ्रेड ऑफ गोइंग कोर्ट्स। तो कोर्ट्स में जाने में जो डर लगता है उसे ब्लैक कोट सिंड्रोम आपको बोला जाता है। ये टर्म आप याद रखिए, कभी भी टर्म पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी जो न्यूज़ में रहता है, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, खासकर जो मतलब डिफरेंट जो आपको ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं जो यूज़ करते हैं, चाहे सीजीआई हो गए हमारे, या मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गए, या मतलब ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो गए, तो वो जो सब टर्म यूज करते हैं वो आपको क्या होता है, या मेंस में या मतलब पीटी में आपको पूछ दिया जाता है उस टर्म का मीनिंग क्या है, या किस कोई टर्मिनोलॉजी यूज किया एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कोई पॉलिसी से रिलेटेड, कोई जुडिशियरी या किसी तरह का मतलब बॉडी से रिलेटेड, तो वो क्या होता है आपको पूछ दिया जाता है। तो अगर यहाँ पर हम देख ले तो इन्होंने यहाँ पर क्या बात कही, तो इन्होंने बताया कि जो पुअर फ्रॉम द विलेजेस आर स्टिल एनेक्सियस टू अप्रोच कोर्ट्स। मतलब जो पुअर होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो मतलब कि जाने से आपको झिझकते हैं, मतलब कोर्ट में जाने से। क्यों, क्या होता है कि उनके पास तो फाइनेंशियली भी उतना साउंड नहीं, क्योंकि आपको मतलब अगर कोर्ट केस करना तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, वहाँ कोर्ट केस फाइल करने के लिए, वकील को हायर करने के लिए जो आपका केस लड़ सके। तो इसके कारण क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो आपको सबसे पहले कोर्ट में जाने से हिचकते हैं। तो एक मतलब बताया भी जाता है, बहुत सारे मतलब मूवीज पर बनाया जा रहा है आज के समय, जजेस पर, जस्टिस पर, किस तरह से जस्टिस को क्या किया जा रहा है, मतलब बहुत तरह से बोल सकते हैं कि घटाया जा रहा है, मतलब बोल सकते हैं कि जस्टिस आपको गरीब को नहीं मिलता। तो इस तरह से बहुत सारे आपको देखेंगे वेब सीरीज मूवी बनाया जाता है। इस पर यहाँ पर बात हुआ कि विल मेक देयर लाइफ इवन मोर डिफिकल्ट, इसे ही ब्लैक कोट सिंड्रोम बोला जाता है। तो उनको लगता है कि जो जजेस के पास हम जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे तो हमारा जो जीवन है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। काहे कि अगर वो कोर्ट जा रहे हैं तो उनको जो उनका जो दिहाड़ी है, या मतलब जो रोज़ का उनका सैलरी है, जो रोज़ जो कमाते हैं या रोज़ खाते हैं, तो वो क्या होगा, वो
वो आपको नहीं मिलेगा। फिर से आपका जो मतलब फैमिली का जो फैमिली को पूर्ति करना है, चाहे वो मतलब नेसेसिटी हो, वो आप नहीं दे पाएंगे। तो डिफरेंट, और जो हरासमेंट होता है सो अलग। तो इसी कारण से ब्लैक सिंड्रोम आपको बताया गया। तो अगर यहाँ पर देखें तो जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू उन्होंने कहा कि आई हैव सीन दैट द पुअर पीपल ऑफ द विलेज आर अफ्रेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट, दे बिकम ए पार्टिसिपेंट ऑफ जुडिशियल प्रोसेस द कोर्ट ओनली अंडर ग्रेट कंपल्सन। मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा बात हो जाता है जिसमें आप जरूरत है मतलब कोर्ट जाने का, तभी वो मतलब कि कोर्ट में जाके आपको केस फाइल करते हैं। तो ये आपको मतलब जो क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है कि जो वायलेंस है या किसी तरह का उन पर इनजस्टिस किया जा रहा है, तो वो उसको सहने का कोशिश करते हैं। मतलब आप देखते हो गरीब गरीब दुखिया कोई मतलब जो क्या होता है कि जो पुअर पीपल होते हैं, वो अगर छोटा मोटा किसी तरह का वायलेंस हो रहा है या छोटा मोटा किसी तरह का इंजस्टिस हो रहा है, तो उसको सहने की कोशिश करते, उसके लिए अपोज नहीं कर पाते, क्योंकि जानते इसको अपोज करेंगे तो एफआईआर फाइल करना पड़ेगा, कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा। तो उस तरह से क्या करते हैं, तो जो क्या होता है कि ब्रीडिंग ग्राउंड हो गया। मतलब क्या हो रहा है, आप जस्टिस को सह रहे हैं, तो इनजस्टिस को अगर आप सह रहे हैं, मतलब जो जुर्म हो रहा है, तो वो क्या होता है फिर बढ़ते बढ़ते का बड़ा जुर्म का एक रूप ले लेता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो तो इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की। तो वो तो कोर्ट जाने से क्या होता है, मेंटल तो आपको प्रेशर बन ही रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर भी बन रहा है, तो इसलिए बहुत सारे पीपुल आपको कोर्ट जाने मतलब नहीं चाहते हैं। तो इसी सिचुएशन को हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट उन्होंने मतलब यहाँ पर जो बात उन्होंने कहा कि मतलब जो इस चीज़ को मतलब इंडिया को इस पर सोचना चाहिए, मतलब एक कुछ कदम लेना चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स करना चाहिए जज जुडिशरी में। तो क्या रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की थी, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, तो ये भी एक टर्म इन्होंने यूज किया जिसमें बताया था कि बहुत सारे पीपल का जो इन हॉस्पिटल में, जैसे आप ही लोग मतलब अगर हॉस्पिटल विजिट किए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पर मतलब देख के डर लग जाता है, जो इक्विपमेंट्स देख रहे हैं या किसी मतलब मरीजों को देख रहे हैं, तो वहाँ देख के डर लग जाता है। तो वो क्या है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन उसको बोला जाता है। मतलब कि आप व्हाइट कोट देख के, डॉक्टर्स को ही देख के क्या होता है, आपको हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में। तो ये क्या है, एक तरह से स्ट्रेस है। उसी तरह मतलब इसे ब्लैक कोट सिंड्रोम है कि मतलब जजेस को या कोर्ट रूम में जाने से आपको क्या कर रहा है, डर लग रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब अगर उन्होंने फिर बात की डिसीजन इन सच क्राइम्स आफ्टर जनरेशन हैज पास, बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें जनरेशन व जनरेशन पास होते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का आपको जस्टिस नहीं मिल पाता। जैसे पुअर पीपल ऑफ द विलेज, वो आपको लोअर जो सेक्शन है वो लोअर कोर्ट से टॉप कोर्ट में आपको नहीं जा पाती है वहाँ का जो है। फिर बताया जा रहा है गॉड को वो मतलब जो गॉड की भगवान का दर्जा देते हैं किसको, जजेस को। तो जस्टिस अगर वहाँ मिल रहा तो उसे भगवान का भी दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बात की, जैसे क्या होता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो गॉड्स हाउस देयर इज ए डिले बट नॉट डार्कनेस। जैसे तो ये तो चलिए सही है, लेकिन क्या होता है कि अगर कोई जस्टिस आपको, जैसे जुर्म आपके साथ आज हुआ है, मतलब आप पर मतलब किसी तरह का आपको प्रताड़ित किया या जुर्म किया गया, अगर वो आज हुआ, अगर आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद मिल रहा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ, वैल्यूएशन तो नहीं हुआ आपका। तो वो समय बीत गया, आपने जो मेंटली जो आपको हरासमेंट जो मिला सो अलग, फाइनेंशियली जो मिला सो अलग, और समाज से जो मतलब आपको प्रेशर मिला वो तो वो आपने झेल लिया 25 साल, उसके बाद आपको अगर मिल रहा तो वो एक बड़ा मतलब कोई बात नहीं हो गया। इसलिए बोला जाता है कि जो 32 साल, 12 साल, 20 साल, इतना इतना दिन पर अगर आपको जस्टिस मिल रहा, तो उस तरह का मतलब कोई जस्टिस पाकर भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे अभी बताया गया कि मतलब जो पॉक्सो केस में अगस्त 20 को जो एक जजमेंट आया, तो उसमें मतलब 6 पर्सन को आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, और 32 साल बाद मिला। समझ सकते हैं जो पॉक्सो केस में उस समय किसी तरह का अगर मतलब कन्विक्शन हुआ होगा या किसी तरह का जो आपको मतलब हरासमेंट या सेक्सुअल वायलेंस या मतलब कि असॉल्ट किया गया होगा, और उसका केस मतलब समझ सक जिसके साथ हुआ होगा उसका भी ज़िंदगी 32 साल बाद बहुत चेंज हो गया होगा, और जो 6 पर्सन है लाइफ में उसका भी ज़िंदगी चेंज होगा। वो अगर मतलब कि उस समय अगर वो लोग मतलब कि आपको एज ज़्यादा होगा, तो अभी क्या होगा, वो लोग मतलब आप बूढ़े होंगे, तो उनको आप मतलब 32 साल बाद अगर दे रहे हैं, तो वो न जो एक्यूज्ड है उसको और न जो मतलब जो विक्टिम है उसको भी उस पर किसी तरह का आपको जस्टिस नहीं कर पा रहा। तो ये इस पर मतलब यहाँ पर बात किया गया। जैसे यहाँ पर मतलब जो अभी नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अभी आया आपको, जो इसको चेंज करके आपको रिप्लेस करके पेनल कोड को, जिसमें सेक्शन 479 के बारे में जो बात किया गया, उसमें बताया गया है, वहाँ पर जो नागरिक सुरक्षा है उसमें बताया गया क्या है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है या मतलब जिसने क्या किया है कि आपको मैक्सिमम 1/3 सेंटेंस आपको पास कर लिया, जैसे कि अगर आप मतलब 15 साल का सजा है, तो 1/3 क्या होगा, मतलब 5 साल का सजा पार किया, तो उसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पर बेल आपको दिया जा सकता है। तो ये आपको इसमें
लाया गया भारतीय न्याय संरक्षा संहिता। तो इसी के बारे में उन्होंने यहाँ पर बात की। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न सिस्टम को, जुडिशरी को आपको मॉडर्नाइज करना चाहिए, जिसमें कि जो डिपेंडेंसी जो केस का वो घटेगा। फिर बोला कि जो वैकेंसीज है बहुत सारे, वो वैकेंसीज आपको नहीं मिल रहा है, स्किल्ड पर्सन्स नहीं आ पा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो वैकेंसी है वो बहुत सारे, जैसे 28% वैकेंसी आपको खाली है जुडिशियल पर्सनल का, नॉन जुडिशियल का 27%। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। जो क्योंकि क्या होता है डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल कोर्ट में तो आपको रिक्रूटमेंट तो स्टेट के द्वारा किया जाता है, तो रिक्रूटमेंट आपको जल्द से जल्द करे। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, जो इन जैसे कि वुमेन आजकल ज़्यादा जस्टिस में आपको पार्ट ले रही है, जजेस में, जजेस बनने में, या जजेस का एग्जाम दे रही है, या किसी तरह से। तो क्या उसके तरह से आपको जो शेड्यूल कास्ट है, SC ST ग्रुप्स है, या मतलब वुमेन है जो वनरेबल ग्रुप्स है, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कोई आपको LGBT को कम्युनिटी से है, तो ये इस पर आपको ध्यान रखना है। उस तरह से आपको कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे क्रिएट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा कमी होता है, मतलब अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या चाहे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सही से आपको मतलब जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो टॉयलेट का सिस्टम हो या किसी तरह का सैनिटेशन फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, या सही से मतलब कोई रूम का व्यवस्था हो, तो वो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इस पर इन्होंने बात की, जो स्टेट को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब कमिटी फॉर्म होना चाहिए, जिसमें आपको ये प्लान बनाना चाहिए किस तरह से मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट हो या हाई कोर्ट लेवल हो, किस तरह का रिक्रूटमेंट आपको हो। तो जुडिशरी सिस्टम को उन्होंने बताया कि जो लिटिगेशन है वो मतलब कि इससे क्या होगा कि कम होगा आपको, जैसे लोक अदालत की उन्होंने बात की, इससे क्या लिटिगेशन बहुत कम हुआ। जो मतलब छोटा छोटा केस होता है गांव में, जो PT केसेस होता है, जैसे किसी का मतलब कुछ एनिमल्स का मतलब आपको थेफ्ट हो गया, या किसी तरह का स्मॉल थेफ्ट हो गया, या हल्का थोड़ा सा कुछ क्रिमिनल हो, जो क्राइम्स हो गया, चाहे वो सिविल क्राइम्स हो या मतलब जो क्रिमिनल जो क्राइम्स हो, तो वो क्या होता है, वो केस आपको बहुत जल्दी वहाँ पर सॉल्व हो जाता है। जिसमें कि जैसे यहाँ बताया गया कि 1000 केसेस आपको डिस्पोज किया गया था 5 ही दिन में। मतलब जो छोटा छोटा केस, क्यों क्या होता है कि अगर ये छोटा केस आपको नीचे लेवल पर सॉल्व नहीं हो रहा था, ये जैसे ही वो हायर कोर्ट में या अदर कोर्ट्स में, जो अपर लेवल पर जो कोर्ट्स है आपको, जैसे अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ जाते क्या होता है कि वो टाइम को आपको क्या करता है, टाइम किल हुआ, ऊपर से आप उतना दिन भी लगा आपको, क्योंकि केस आपको भेजने में, जो केस का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है जुडिशरी का, एक केस को अपील दूसरे को हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट का अपील, तो उसमें भी क्या होता है बहुत सारा टाइम भी लगता है, और वहाँ भी केस आपको बहुत पेंडिंग है। तो जो केस का जो लेवल, जो मतलब उसका जो रैंकिंग होता है, वो अगर कम रहा तो वो केस आपको जल्दी सुनवाई भी नहीं होगा। इस तरह से मतलब यहाँ पर बताया कि जो लोअर कोर्ट्स है उसको मतलब क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, और उसके इंप्रूवमेंट ला के मतलब इस तरह से अगर जैसे लोक अदालत को अगर इंप्रूव करे, जो स्टेट्स का इसमें रोल होता है, तो इससे क्या होगा, केस जो जल्दी से क्या होगा, डिस्पोज होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फीमेल फ्रेंडली या 6.7% ऑफ कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फीमेल फ्रेंडली यहाँ पर है। बाकी मतलब फीमेल फ्रेंडली है नहीं, तो किसी के पास मतलब वुमेन आजकल ज़्यादा ज्वाइन कर रही है, आपको सेफ एकोमोडेट इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा वल्नरेबल ग्रुप्स को, जैसे जो डिसेबिलिटी पर्सन्स को, उसके हिसाब से आपको कोर्ट्स का रूम बनाना पड़ेगा। तो ये सब मतलब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने यहाँ पर बात की। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम लोग एक प्रोसेस में है, जो नेशन वाइड सारी करिकुलम जुडिशियल ट्रेनिंग और हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी वो आजकल यूज कर रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग मेथड्स हो गया, यूनिफॉर्मिटी ट्रेनिंग कैलेंडर्स में जुडिशियल सिस्टम को इंटीग्रेट करना, IT का यूज़ करना, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो जैसे आज देखते हैं जो टेली लॉ होता है। फिर एकेडमी को मतलब जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी उसको फिल करना, जो नॉलेज गैप से, तो वो हम लोग आज के समय में कर रहे हैं असेसमेंट और फीडबैक के थ्रू। फिर अगर यहाँ उन्होंने बोला कि जो ब्रिज करना पड़ेगा हम लोग को, जो गैप है डिस्ट्रिक्ट जज में और हाई कोर्ट्स में, और ये गैप आपको क्रिएट किया गया किसके, जो कॉलोनियल जो ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि उसने ब्रिटिश को जो समय गैप था वो ब्रिटिश नहीं क्रिएट किया, जो हाई कोर्ट्स को बहुत ज़्यादा दर्जा दे दिया, लोअर कोर्ट्स को उतना ज़्यादा दर्जा नहीं दिया गया, तो एक गैप आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सब मेनली आपको ये मेंस के व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप ये सब लिख सकते, क्योंकि जुडिशियरी पर आपको क्वेश्चन पूछा गया और प्रीवियसली पूछा गया, और ये न्यूज़ में रहता है, तो आपको जो मेनली गवर्नेंस इशू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये डिफरेंट आप केसेस लिख सकते हैं, डिफरेंट कोटेशन लिख सकते हैं, जैसे जो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो बात कही, या हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बात कही, ये सब क्या कर आप कोटेशन लिख सकते हैं, जो बड़े बड़े पर्सनैलिटी उनके मतलब कोटेशंस आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स की बात किया, क्या सॉल्यूशंस उन्होंने बताया, तो क्या होगा कि आप मतलब एग्जाम में आपको एज मिलेगा मार्क्स में। तो यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस कर लिया, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था ये। फिर नेक्स्ट देख ले हम लोग, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या, एक आपको एक जो टर्म है
इनका यहाँ पर ये टॉम किसका है आपको देख सकते हैं, ये टॉम है आपको ईसा खान नियाजी का। तो क्या हुआ, बहुत सारे टॉम्स जो मतलब दिल्ली में उसको नेगलेक्ट किया जाता है, वहाँ पर लोग मतलब घूमने, क्योंकि लोगों को पता नहीं किसी तरह का अवेयरनेस एक होता है कि मतलब आप उसे नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे दे तो किसी तरह का अवेयरनेस फैले कि मतलब वहाँ भी एक घूमने का, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर अगर फंडिंग मिल रहा है, अगर कुछ टिकट सिस्टम आप दे रहे हैं तो क्या होगा, उसको डेवलप करने में आपको मतलब अच्छे से वो डेवलप हो जाएगा। तो एक टूरिज्म आपको टूरिस्ट साइट बन जाएगा वो। तो यहाँ बताया गया कि ये आपको ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, जो मतलब हुमायूं टॉम जानते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइड में उसको दिया गया, विराट दर्जा दिया गया, उसी के मतलब अगल बगल ये आपको टॉम भी आपको सिचुएटेड है। तो ये जो नियाजी, ये कौन था, अफगान अफगान था। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल था किसका, शेरशाह सूरी का। सूरी किंगडम आप लोग पढ़े होंगे इसमें मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में, जो हुमायूं का और मतलब जो उससे पहले बाबर के बीच में जो टर्म था, एक रेजिम था शेरशाह सूरी का। तो इस शेरशाह, ये आपको टॉम कब बिल्ड हुआ था, 1547 से 48। इसमें बहुत सारे मजूलियम्स आपको फैमिली पूरा मतलब आपको मकबरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बताया जाता है ये कि आपको पठान स्ट्रक्चर जो बिल्ट इन लात पठान स्ट्रक्चर था हुमायूं टॉम्स के नज़दीक आपको बिल्ड किया गया है। तो ये आपको दिल्ली में जो बिल्ड किया गया, ये प्रॉक्सिमिटी ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया के नज़दीक भी, क्योंकि उसमें बिलीव किया जाता था जो सूफी सेंट का जो यहाँ पर बड़ी हुआ, जहाँ पर उनका टॉम्ब, उसके बगल में अगर कोई अगर वहाँ का जो राजा या जो सुल्तान वो अगर टॉम्ब बनाता है तो बोला जाता है कि उसके मतलब आपको स्वर्ग प्राप्त होता है, तो हेवन में उसको जाने का मौका मिलता है। तो ये मतलब एक आपको बिलीफ था। तो ये तुगलक तुगलक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, लोधी आर्किटेक्चर से, या टॉम का जो आप ये देख सकते हैं पूरा जो गुम्बद, ये सब क्या लोधी कम्युनिटी लोधी आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है आपको। फिर यहाँ देख सकते हैं जो गयासुद्दीन तुगलक का, तुगलकाबाद में इस तरह से आपको टॉम देखने को मिला जो 14वीं सेंचुरी में जो बना था। तो ये जो टॉम बना हुआ किस मतलब पत्थर से बने से सैंडस्टोन होता है, तो ये आपको सैंडस्टोन से नहीं, ये क्वार्जाइट्स से बना। क्वार्जाइट क्या होता है, एक मतलब आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स है, और ये मतलब बहुत सारे ग्रेन्स यहाँ पर आपको मिलकर बना, जैसे चूना पत्थर का भी यूज किया गया है, सैंडस्टोन का, मार्बल का भी यूज किया, जो मुगल पीरियड में आपको यूज किया गया था। फिर यहाँ पर एक मतलब आर्किटेक्चर की बात की गई, जैसे बताया गया कि जो कॉर्बल आर्केस होता है, जो आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा हुआ था, आर्ट एंड कल्चर में कॉर्बेज आर्केस क्या होता है, एक होता है जैसे हम लोग यहाँ पर फिगर जो लिए, तो एक कॉर्बेज आर्केस होता है, ये जो देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि ये इसे ट्रू आर्क्स नहीं बोला जाता। ट्रू आर्क्स क्या होता है कि आप सिंपली एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, लेकिन क्या होता है ईंटा को जोड़ जोड़ के आप एक क्या करते हैं, एक इस तरह का आप मतलब यहाँ पर रूप देते हैं, इसे बोला जाता है कॉर्बेज आर्किटेक्चर। और जो ट्रू आर्कडोम होता है वो सिंपली आप बिना जोड़े हुए एक मतलब कि एक डायरेक्ट आप इसे एक मतलब गुंबद बनाते हैं, इसे ट्रू आर्कडोम कहा जाता है। तो इस पर यहाँ पर ये भाई आपने पढ़ा होगा, तो इसे आप मतलब यहाँ पर देख सकते हैं। मेनली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि कोरबल आर्केज क्या होता है और डिफरेंट किस आपको मटेरियल से ये बना है और कौन बनाया, किसका यहाँ पर आपको म्यूजियम है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें तो बताया गया जो डेरा चीफ राम रहीम है, तो राम रहीम को आपको जानते हैं कि जो 2017 में 20 साल का सजा दिया गया रेप के मामले में, जो 2 डेसिबल्स को इसने रेप किया था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अभी तक 225 दिन 55 दिन का इसने क्या किया, आपको पैरोल पर बाहर निकला। तो बताया जाता है कि ये मतलब एक गवर्नमेंट का भी बोला था, जब जब इलेक्शन होता है तब तब मतलब इसे पैरोल का दिया जाता है कि पैरोल पर ये बाहर निकले। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं कि क्या मतलब गवर्नमेंट का रुख है और क्या गवर्नमेंट ने इस पर काम किया, लेकिन यहाँ पर मेनली ये जो पैरोल और फर्लो, ये आपको कोरोना में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया प्रीवियस और रिपीटेडली पूछा गया। तो ये पैरोल और फर्लो के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो पैरोल क्या, पैरोल रिफर्स टू ए प्रिजनर्स टाइम बाउंड रिलीज बिफोर द एंड ऑफ ए सेंटेंस इन एक्सचेंज ऑफ गुड बिहेवियर। अगर जैसे आप मतलब प्रिजन्स में जैसे जितने भी प्रिजनर्स है जो जेल में चला जाता, तो अगर वहाँ पर अच्छा बिहेवियर शो करते हैं, मतलब अच्छा से रहना खाना पीना, मतलब हो सकता है कि अच्छा से आपको रहना, किसी तरह का वायलेंस क्रिएट नहीं करना वहाँ पर, तो उसको पैरोल आपको दिया जाता। तो एक तरह से मतलब कि पैरोल एक ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह से इस तरह से मतलब बनाया गया है कि जैसे कि कोई अगर प्रिजनर्स जा रहा तो उसको भी लगेगा कि हमको घर किसी फैमिली से मिलने जाना, तो हम अच्छा से वहाँ बिहेव करें, तो बोल सकते हैं एक तरह से रिवार्ड दिया जाता है। तो इट इज़ द प्रिविलेज गिवन टू अ प्रिजनर्स टू रिटर्न सोसाइटी एंड सोशलाइज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो मतलब फैमिली से जाके मिल सकता है साल में 2 साल में 1 बार 2 बार, तो ये कम से कम 1 महीना बाहर निकल सकता है सर स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर, जैसे किसी हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया या कहीं शादी है किसी घर में किसी का, तो ये पैरोल एक तरह से ये बोल सकते हैं कि प्रिविलेज है, लेकिन ये किसी रूल बुक में आपको मेंशन नहीं है इतना। लेकिन दोज कन्विक्टेड ऑफ क्राइम, जैसे एग्जाम्पन्स क्या है, जैसे कि आपको क्राइम अगेंस्ट स्टेट के द्वारा, जैसे आपको यूपीए जो यूएपीए लग गया, मतलब प्रिवेंशन जो टेररिस्ट का कोई एक्ट लग गया, तो आप उसमें
अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट अगर आपने क्राइम कर लिया तो आपको पैरोल वहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे आप मर्डर, रेप और चिल्ड्रन जो ये सब आपने किया तो इस पर भी पैरोल मतलब कि बहुत जल्दी नहीं मिलता, लेकिन किसी हेल्थ के इशू से आपको दिया जाता है, लेकिन ये एग्जाम्पशन है आपको। लेकिन अगर फरलो की बात करें, फरलो क्या होता है? इट इज़ कंडीशनल रिलीज विथ नो यूनिफॉर्म रिलीज। कंडीशनल रिलीज होता है, ब्रेक मोनोटोनी ऑफ जेल। ये नहीं होता है कि आप अच्छा बिहेव, यहाँ बोलता है कि मोनोटोनी ऑफ जेल आपको देने के लिए, मतलब मोनोटोनी क्या होगा, मतलब जेल में रहते रहते आप बहुत ज़्यादा बोर होगा, तो आपको यहाँ पर दिया जाता है कि आउटसाइड वर्ल्ड से आप कांटेक्ट किए, आपको करना चाहिए, इसलिए आपको फरलो वहाँ पर ग्रांट किया जाता है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है पैरोल और फरलो को प्रिजन्स एक्ट में, ये मेनली स्टेट पर ही डिपेंड होता है कि किस तरह से आपको फरलो और पैरोल आपको दे सकता है। तो गुड कंडक्ट के कारण यहाँ पर दिया जाता है। तो अगर हम सिंपल टर्म में यहाँ देखें, तो अगर डिस्टिंक्शन देखें, डिफरेंस देखें, तो पैरोल और फरलो में, तो यहाँ शॉर्ट टर्म डिटेंशन हुआ, ये लॉन्ग टर्म डिटेंशन में आपको दिया जाता है। तो अगर जैसे फरलो दिया, ये आपको ये याद रखना डिफरेंस। द पीरियड ऑफ रिलीज इज काउंटेड टुवर्ड द टोटल पीरियड ऑफ सेंटेंस। मतलब जैसे आपको 10 साल का सजा मिला है, तो अगर जैसे फरलो आप 1 महीना का लेते हैं तो इसमें ये जुड़ेगा आपको। मतलब अगर फरलो ली है तो ऐसा नहीं कि आप 1 महीना आ गए तो यहाँ पे 10 साल 1 महीना आपको जेल में काटा, नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपको 9 साल और 11 मंथ ही जेल में काटना है, 1 महीना आपका इसमें जुड़ रहा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म डिटेंशन होता है, तो यहाँ पर रिलीज डज नॉट काउंट टुवर्ड द टोटल पीरियड सेंटेंस। यहाँ अगर आपको 10 साल का सजा मिला, अगर यहाँ पर 2 महीना का छुट्टी मतलब कि पैरोल पर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर 9 साल और 10 महीना का ही आपको सजा होगा, नहीं, यहाँ पर आपको पूरा 10 ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये आपको डिटेंशन पीरियड में काउंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना पैरोल और फरलो में। ये 1 मंथ के लिए आपको लास्ट कर सकता है, ये मैक्सिमम 14 दिन के लिए। इट इज़ नॉट सीन एज ए मैटर ऑफ राइट, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है आपको, मतलब वो डिपेंड करता है जेल के अथॉरिटी पर। इट गिवन टू प्रिजनर फॉर स्पेसिफिक रीजन, डेथ इन द फैमिली जैसे हो गया, ये मैटर ऑफ राइट है आपको। फरलो जो ग्रांट किया जाता है पीरियडिकली विदाउट एनी रीजन पे, ये आपको ग्रांट किया जा सकता है। ग्रांटिंग अथॉरिटी को डिविजनल कमिश्नर डीसी है, यहाँ पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स है, इसके द्वारा ये फरलो ग्रांट किया जाता है। डिक्लाइनिंग रिक्वेस्ट क्या, इट इज ग्रांटेड द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिजनर एंड कैन बी डिनाइड। मतलब प्रिजनर डिमांड करता है लेकिन उसे डिनाई किया जा सकता है, ये आपको डिनाई नहीं किया क्योंकि ये क्या है, मैटर ऑफ राइट है। फ्रीक्वेंसी देख ले तो ये आपको मल्टीपल टाइम दिया जाता है, लेकिन इट गिवन फॉर लिमिटेड टाइम, तो ये मतलब साल में 1 बार 2 बार मतलब इस तरह से, लेकिन ये आपको मल्टीपल टाइम दिया जा सकता है। फैमिली में किसी का देहांत हो गया या किसी तरह का कुछ इमरजेंसी आ गया, तो ये आपको सिंपल डिफरेंस है, ये याद रखना, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा एग्जाम। तो ये था पैरोल और फरलो के बारे में। नेक्स्ट देख रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल नामीबिया के बारे में। तो क्या होता है, एक तरह से कलिंग हम लोग यहाँ देखें, कलिंग मीन्स क्या होता है, जो कलिंग का अगर यहाँ देख ले कलिंग बोला जाता है, कलिंग, तो कलिंग मीन्स क्या होता है कि मतलब किसी लार्ज स्केल पर अगर किसी वाइल्ड एनिमल्स को आप मारते हैं। जैसे आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, जो आर्टिकल्स एक बार आया था अंडमान निकोबार के बारे में, अंडमान निकोबार में बताया गया जो चीतल है, चीतल पॉपुलेशन क्या हो गया, चीतल बोलते हैं, मतलब जो डियर के स्पेसीज कोई चीतल, हिरन का जो होता है उसी का स्पेसीज होता है डिफरेंट, उसको चीतल बोलते हैं, जो आप देखते होंगे डिफरेंट। तो चीतल का स्पेसीज आपको इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है अंडमान निकोबार में कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसको मतलब क्या होगा, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए वहाँ पर अलाउ कर दिया कि चीतल को आप हंट कर सकते हैं, चीतल को आप मार सकते हैं। तो कलिंग क्या होगा कि मैसिव स्केल पर बहुत आप तेज़ी से या बहुत ज़्यादा स्केल पर बहुत लार्ज नंबर में आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जानवरों को मार सकते हैं, इसको कलिंग बोला जाता है। तो क्या होगा कि नामीबिया जो कि साउथ अफ्रीकन कंट्री है आपको, यस मेनली साउथ अफ्रीका में साउथर्न रीजन में सिचुएटेड है, ये नामीबिया आप देख सकते हैं, जो जुड़ा हुआ है अटलांटिक ओशियन से, इधर अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इस ये आपको साउथ अफ्रीका हो गया। तो इस तरह से ये इसका तो आप मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो न्यूज़ में हो गया था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया मैपिंग के मतलब दृष्टिकोण से अगर देखें तो, क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे, कौन सी से आपको जुड़ा हुआ, अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि ये मेंस के लिए मेनली इंपॉर्टेंट हो गया कि मतलब इस तरह से भी प्लांट्स को आपको, इस तरह से भी वाइल्ड एनिमल्स को आपको मारा जाता है। तो बताया जा रहा है कि नामीबिया में क्या हुआ कि और ड्राउट आपको मतलब कि बहुत दिन से परमानेंटली वहाँ ड्राउट चल रहा है। तो ड्यू टू एलिनो जानते हैं कि वहाँ पर आपको मतलब बारिश कम होगा और क्या होगा, ड्राउट ज़्यादा होगा, मतलब धूप ज़्यादा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रहा है और बारिश कम हो रहा है। उस कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर ड्राउट इतना ज़्यादा हो गया, सूखा इतना ज़्यादा पड़ गया कि वहाँ का जो स्टेपल क्रॉप है मेज, वो पूरा तरह से आपको खराब हो गया। तो वहाँ का जो 80% पॉपुलेशन है, बोला जाता है कि 1.4 मिलियन पीपुल, जो मतलब हाफ साउदर्न अफ्रीकन का पॉपुलेशन है, 1.4 मिलियन कितना हो गया, कम से कम 15 लाख पीपुल है, उसको सही से खाना नहीं मिल पाता, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आ गया, मतलब फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ गया, तो उससे बहुत सारे जाने भी चली गई। तो बताया जा रहा है कि उसको
कम करने के लिए, उसको मतलब हटाने के लिए, जैसे फूड सिक्योरिटी, हंगर रहेंगे तो हंगर आपको खाना नहीं मिल रहा है, और वैसे भी कंट्री क्या है, गरीब है, वहाँ सिविल वार सब का कंडीशन चलते रहता है, तो इम्पोर्ट भी नहीं कर सकता उस हिसाब से, उसके पास मतलब इकोनॉमी फाइनेंशियली भी उतना ज़्यादा मतलब साउंड नहीं है। तो ये क्या इसने किया कि यहाँ पर आपको पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जैसे हाथी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर बोला जाता है वहाँ पे हिप्पोटैमस जो गेंडा होता है उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर बताया जा रहा है कि जो बफेलो का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इम्पालाज, जो इम्पालाज मतलब मेनली हिरन का ही स्पेसी होता है। फिर ब्लू वाइल्ड बीस्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है, जेबरा का, एलिफेंट्स का। तो ये सब का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसको मतलब यहाँ का गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि इसको मार के और इसी का क्या मीट आपको बेचा जाएगा। तो ये एक बोल सकते हैं एक एनिमल क्रुएल्टी भी है, लेकिन इस तरह से वहाँ का एक रूल है, सब कंट्री का अपना अपना अलग अलग रूल होता है। तो यहाँ पर कंट्री का रूल है कि मतलब कि ये एक्सरसाइज क्या नेसेसरी है विदाउट विथ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वेयर आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर अंडर द बेनिफिट ऑफ नामिबियन सिटीजन्स। तो यूज अगर नामिबियन सिटीजन्स के लिए कर रहे हैं तो ये मतलब किसी तरह का पाबंदी इस पर नहीं है। तो क्योंकि जानते हैं नामीबिया में बहुत तरह का आपको हंटेड किया जाता है फूड के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ट्रॉफीज के लिए, वहाँ पर पॉपुलेशन आपको ज़्यादा है किसका, तो वाइल्ड एनिमल्स का। तो ये मतलब बहुत सारे कंट्री ने अलाउ भी कर दिया है, तो इसे आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। तो ड्राउट प्रोन एरिया है, इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीम ड्राउट्स हो रहा है, तो उसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन को फीड करने के लिए आपको जानवर को मारा जा रहा है, उसका मीट आपको दिया जाएगा और मीट लोग वहाँ पर खाएंगे। समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह से ये एक तरह से क्रिएट कर जाता है। मतलब ये सब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, डिफरेंट क्लाइमेट चेंज के कारण। मतलब जो आज के समय एल नीनो का, कहीं पर ड्राउट हो जा रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहा है, जैसे इंडिया की बात कर ले, कोस्टल सिटी में फ्लड्स आ रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा भूखमरी हो रहा है कि वहाँ ड्राउट्स के कारण भूखमरी हो रहा है। तो यही आपको नामीबिया केस है, बहुत सारे मतलब अफ्रीकन कंट्रीज का यह केस आपको है। तो वहाँ लाइवलीहुड पर प्रॉब्लम होगा, चाहे अर्बन एरिया हो या मतलब आपको रूरल एरिया हो। तो बहुत सारे मेल, क्योंकि आपको अगर खाना नहीं मिल रहा है तो बच्चे मेल न्यूट्रिशन होगा, तो उसके कारण जो इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फिर मतलब कि चांस हो जाता है डेथ का ज़्यादा। तो वहाँ ज़्यादा आपको बीमारी भी देखने को मिलेगा, अफ्रीकन कंट्री है, मरता वहाँ पर मतलब कि आपको जो लाइफ का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। वन लेवल बहुत ज़्यादा वुमेन वो बताया जाता है, जैसे ड्रॉट पड़ गया तो वुमेन वन लेवल किस कारण हो गया, अगर ड्रॉट होता है तो वुमेन इसलिए वन लेवल है क्योंकि उसे दूर जाना पड़ता है, पानी कलेक्ट करने के लिए दूर जाना पड़ता है, कि लकड़ी कलेक्ट करने के लिए, फूड आइटम्स कलेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके साथ क्या होता है, जेंडर वायलेंस भी हो सकता है, वो इंक्रीज हो जाता है, सेक्सुअल वायलेंस, जेंडर वायलेंस, फिजिकल वायलेंस। इसके कारण गवर्नमेंट ने ये आपको स्टेप यहाँ पर उठाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो और बताया जा रहा है गवर्नमेंट ने इसलिए भी नहीं कहा कि वो खाना ही सिर्फ खिलाना चाहता, मतलब मीट, मतलब कि पूरा आपको नाइबियन कंट्री में। वो बताया गया क्या हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्स पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, जैसे कि आपको खाना तो कम ही हो रहा है, ड्राउट आ गया, तो आप वो खाना की खोज में, जैसे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है जो मतलब वेजिटेरियन है, जैसे एलिफेंट हो गया, चीता, या मतलब आपको चीतल हो गया, या डियर हो गया, अब या मतलब भैंसा हो गया, जो बफेलो हो गया, तो वो चला जाता है आपको ह्यूमन जोन में। तो ह्यूमन जोन में चला गया तो वहाँ पर जो खेती जो बचा उसको भी क्या किया, बर्बाद कर दिया, या वहाँ पर ह्यूमन एनिमल वाइल्ड कन्फ्लिक्ट होता है, उसके कारण बहुत सारे मौतें हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने यह स्टेप आपको उठाया कि इसके कारण क्या हो, यहाँ पर ये सब चीज़ आपको मिनिमाइज हो। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया, इसे पढ़ सकते हैं, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। लेकिन इस तरह का आपको बहुत सारे कंट्री ने आपको अपनाया है कलिंग, जहाँ पर बहुत जैसे इन्वेसिव स्पेसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पर भी कलिंग आपको अलाउड होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा राइस और वीट के बारे में। तो बताया गया कि जैसे राइस और वीट के बारे में बहुत इकोनॉमिक और पॉलिसी मेकर्स बताते हैं कि राइस वीट को आपको कम करना चाहिए, प्रोडक्शंस और डिफरेंट जो अदर क्रॉप्स हैं, जो नॉन वाटर गजलिंग क्रॉप्स, जिसमें पानी कम यूज होता है, वो क्रॉप्स को बढ़ा, जैसे दाल हो गया, पल्सेस हो गया, सीरियल्स हो गया, डिफरेंट जो मिलेट्स हो गया, उसको आपको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर एक रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि राइस जो, तो जानते हैं कि वो खरीफ सीजन क्रॉप है और रबी भी है, बहुत सारे मतलब कि ग्रो किया जाता है, कहीं रबी सीजन में, खरीफ सीजन में। जैसे आपको वेस्ट बंगाल देख लो, वहाँ क्या होता है कि पूरे साल आपको तीनों सीजन में ग्रो किया जाता है, मतलब राइस आपको। तो इस तरह से मतलब, लेकिन वीट जो होता है वो सिर्फ खरीफ सीजन में ही, आपको रबी सीजन में ही ग्रो किया जाता है, जो कि विंटर सीजन होता है। तो क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज क्या होना, ग्लोबल वार्मिंग आपको बढ़ रहा है, तो जो समर का जो लेंथ है, जो समर का लेंथ है, या समर जो सबसे ज़्यादा अब क्या होता है, 9-10 महीना समर रहता है, तो उस तरह से आपको वीट का प्रोडक्शन अब धीरे धीरे घटने लग गया।
और राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो राइस के कारण क्या वाटर डिप्लीट हो रहा है और वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लेकिन आजकल जो अर्बनाइजेशन के कारण जो हम लोग जो पैकेज्ड आइटम सबसे ज़्यादा खाते हैं, जैसे मैदा का हो गया या सूजी का आइटम हो गया या आटा का आइटम, वो सबसे ज़्यादा खा, जैसे ब्रेड का मार्केट देख लीजिए या किसी तरह का फूड पैकेज जो आइटम्स होता है, चाहे वो बर्गर हो चाहे वो पिज़्ज़ा हो, तो ये अर्बन सिटी ग्रो करने के कारण ये ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी कारण क्या हो रहा है, वीट का डिमांड बहुत ज़्यादा, कंजम्पशन बहुत एक्सेस से इंक्रीज हो गया। साउथ नॉर्थ में पहले लोग समझते थे कि साउथ के पीपुल आपको वीट का आटा का कंजम्पशन नहीं करते, लेकिन वहाँ भी साउथ में भी बोला जाता है कि वहाँ पर 90% पीपुल एक टाइम से आपको आटा का कंजम्पशन करते हैं। लेकिन ये इस तरह से आपको जो राइस का कंजम्पशन वो सब जगह आपको इंक्रीज नहीं हो रहा है। राइस का मतलब मेनली राइस के आपको क्या बना सकते हैं, राइस में इडली, डोसा, मुड़कू और जो जो मुड़मुड़ा होता है, मुढ़ी जिसको बोलते हैं, बिरयानी डिशेस बना, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बना सकते। लेकिन जो वीट का कंजम्पशन इसलिए इंक्रीज हो गया कि इससे वीट से बहुत चीज़ बनाया जाता है। एक तो मैदा का, ये फ्लोर मैदा का यूज जानते हैं सब चीज़ में जो होता है, उसे आप मतलब कि जो स्वीट मीट हो गया या कन्वीनियंट जिससे फूड हो गया, ब्रेड्स हो गया, बिस्किट हो गया, पिज्जा हो गया, मोमोज हो गया, जलेबी हो गया, केक हो गया, ये सब क्या है, पूरा इसमें वीट का यूज होता है, मैदा का यूज होता है। तो यहाँ प्रोटीन, फैट, वैल्यूएबल प्रोटीन्स, ये सब मतलब फाइनल टेक्सचर और सॉफ्टनेस और स्ट्रेचबिलिटी देने के लिए सब चीज़ का यहाँ पर मैदा का यूज किया जाता है। तो इससे क्या, मैदा का कंजम्पशन आपको बढ़ रहा है, वीट का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो वीट बताया जा रहा है फ्यूचर में हमको ऐसा ना हो कि वीट का हमको मतलब इंपोर्ट करना पड़ जाए। इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर किस तरह का पॉलिसी लेके आना चाहिए, या वीट के मतलब जो प्रोडक्शन उसको बढ़ाना चाहिए, राइस के कंजम्पशन को घटाना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बताया गया। तो देख सकते हैं जैसे गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि वीट के, राइस के कंजम्पशन को, राइट के जो एक्सपोर्ट था उसको बैन कर दिया। क्या क्या बैन को आप इस तरह से पूरे अच्छे से नहीं, पूरे मतलब एक तरह से नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर आपको रेगुलेट करना चाहिए बैन को। अब बताया जाता है वीट का ही बैन, उसको भी आपको रेगुलेट करना चाहिए, वहाँ पर इंपोर्ट आपको अलाउ करना चाहिए, एक्सपोर्ट अलाउ करना चाहिए, लेकिन रेगुलेटेड मैनर में। तो ये यहाँ पर बताया गया। फिर अगर वीट और राइस से रिलेटेड देख ले, तो यहाँ पर जो अशोक गुलाटी और रेना सिंह, मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर है आपको, मतलब मेनली, और ये मेनली जो आर्टिकल लिखते हैं आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो दोनों को मिलकर आपको सामने आगे आना चाहिए, और जो स्कीम्स होता है, चाहे वो एमएसपी के लिए स्कीम्स हो या जो सब्सिडी प्रोवाइड करने का स्कीम्स हो, वो साथ में मिलकर करना चाहिए। 50-60 का रेशियो ले ले या 60-50-50 का रेशियो ले ले, जिससे क्या होगा, स्टेट पर आपको बोझ कम पड़ेगा। तो जैसे पंजाब हरियाणा की बात कर ले, तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो आपको जितना पैडीज का जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं राइस का, तो पूरा वहाँ पंजाब हरियाणा से ही उठाया जाता है, पूरा वहाँ पर जो एफसीआई होता है वो पूरा वहीं से आपको खरीदता है एमएसपी के थ्रू। तो बताया जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, तो इसको आपको यहाँ पर सेव करना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो उनको इंसेंटिव देना चाहिए कि वो इस क्रॉप से मूव करके किस क्रॉप पर चले, सेरस के क्रॉप पर, पल्स के क्रॉप पर वो चल जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, रिवार्ड उनको ज़्यादा मिलेगा, वो गवर्नमेंट को वहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। फिर वो डिफरेंट जो जो उससे क्या, आप जानते हैं कि जो राइस ग्रोन होता है या वीट होता है ग्रोन, तो उससे क्या होता है, जो स्ट्रॉ निकलता है उसके कारण पॉल्यूशन ही बहुत बढ़ता है। दिल्ली में जो नवंबर दिसंबर का जो केस होता है, अक्टूबर नवंबर से, तो देखते हैं कि जो पॉल्यूशन का जो 50% रीजन होता है वो मेनली जो बर्निंग ऑफ स्ट्रॉज ही होता है, जो मतलब बर्न किया जाता है राइस हस्क को। तो वहाँ सब्सिडी देना चाहिए गवर्नमेंट को, जो अभी इथेनॉल पर काम कर रहा है, राइस हस्क और डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स को, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो मेनली यहाँ पर प्रिविलेज की बात की गई, मेनली यहाँ पर जो सब्सिडी की ही यहाँ पर बात की गई आप। तो बताया जाता पैडी आपको 20 से 25 लीटर वाटर मतलब ग्रो करने में लेता है, जो उसके मतलब 4 गुना उसमें आप क्या कर सकते हैं, पल्सेज उगा सकते हैं, ऑयल सीड्स, मिलेट्स उगा सकते हैं। तो इस तरह से इसे बढ़ावा आपको यहाँ पर देना चाहिए। फिर आप बोला जाता है कि कार्बन क्रेडिट्स का भी एक मतलब सिस्टम लाना चाहिए गवर्नमेंट को, जो मतलब फार्मर जो ज़्यादा उगाए उसे कार्बन कार्बन क्रेडिट दिया जाए। इसके कारण क्या वो लोन भी आपको इजीली वो बैंक में ले सके, और कार्बन क्रेडिट को बेच कर मतलब कि उसे पैसा भी कमा सके। तो इससे क्या होगा, मतलब जो फार्मर का इनकम भी आपको इंक्रीज होगा। उसे अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। वहाँ पर एफपीओ जो फार्मर फूड ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इंगेज करना चाहिए। तो जैसे इस तरह का क्रॉप आप उगा रहे हैं, इसमें जैसे हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको पेरिसेबल आइटम ज़्यादा ग्रो होता है, तो वो 1 से 2 दिन में आपको खराब से आप स्टोर नहीं कर सकते। कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, और डिफरेंट जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको ग्रो करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करना चाहिए। इसके कारण क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अदर मार्केट, अदर एशियन कंट्रीज में। ये सब बढ़ावा देने से क्या होगा कि आपको जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, जो वीट और राइस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट चेंज का भी इशू कम होगा, और ग्लोबल वार्मिंग का भी यहाँ पर इशू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आपको गवर्नमेंट को आगे आके करना चाहिए। और इसी से राइस और वीट से रिलेटेड है, तो राइस अगर मतलब यहाँ पर जो बोल सकते हैं, जापान ने एक मतलब राइस का वेरिएंट ग्रो किया जो कि मतलब हीट रेसिस्टेंट है, क्योंकि जापान में क्या हो रहा है कि अभी हीट बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज है, वहाँ गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, इस तरह का जो क्रॉप था वो क्रॉप आपको डैमेज हो गया। तो अब हीट रेसिस्टेंट क्लाइमेट चेंज के कारण जो क्रॉप आपको डैमेज हो गया, तो उससे क्या हीट रेसिस्टेंट क्रॉप्स का इन्होंने मतलब जो वीट का या राइस का
वेरिएंट इन्होंने बनाया है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसका अगर नाम देख ले तो इसको बीमिंग स्माइली बोला जाता है या इमोकोरो बोला जाता है, हीट रेसिस्टेंट राइस है ये। तो ग्रो के जानते हैं क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स अभी सब जगह जीएम हो गया या किसी तरह का क्रॉप्स आपको सब जगह डिस्कवर किया जा रहा, लॉन्च किया जा रहा। तो ये आपको इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट अगर देख रहे हैं तो ये रूल्स है आपको ड्रग्स एक्ट के बारे में। तो ड्रग्स एक्ट का रूल्स क्या कहता है, जो आयुष मिनिस्ट्री ने अभी जो रूल्स निकाला ड्रग्स एक्ट में, कॉस्मेटिक एक्ट में, तो रूल्स में क्या है कि जैसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आप इस प्रोडक्ट्स करने का, जैसे पतंजलि का जो केस अभी हुआ था उसमें क्या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से कि ये दवाई खाने से आपको ये हो जाएगा, ये दवाई खाने से आपका मतलब बाल इंक्रीज हो, बाल बढ़ जाएगा, आप मतलब कि सुंदर हो जाएंगे, तो मतलब बहुत तरह का होता है, ये बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बताया जाता है जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन होता है उसमें पहले ट्रायल होता है, ट्रायल के बेसिस पर मतलब बहुत पॉपुलेशन में ट्रायल किया जाता है, उसे मतलब पूरा अच्छे से रिसर्च होता है उस पर, तब जाकर वो मार्केट में आता है। लेकिन जो आयुष मिनिस्ट्री जो बताया है कि अभी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है या यूनानी और सिद्धि मेडिसिन होता है उससे किसी तरह का ट्रायल नहीं होता, उसे मतलब सिंपली आपको मैन्युफैक्चर करके सिंपली सेल कर देता है, बता देता है इससे ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, इससे ये इंक्रीज हो, आपका बुद्धि इंक्रीज हो जाएगा, आप तेज हो जाएंगे, आप पढ़ने में तेज हो जाएंगे। इस तरह से मेडिसिन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। उस पर क्या होगा, जो कॉस्मेटिक्स और ड्रग कॉस्मेटिक रूल्स है उसको मतलब यहाँ पर इसमें मतलब कि आपको कमी लाने के लिए या मतलब इस पर रेगुलेशन करने के लिए इस रूल को आपको बनाया गया। तो यहाँ पर जो रूल आपको क्या करता है, ड्रग मैन्युफैक्चर को एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स विदाउट अप्रूवल आपको प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, लीगल अथॉरिटी आपको चाहिए, रेशनल चाहिए मेडिसिन के लिए, एविडेंस, सेफ्टी एविडेंस, सब चीज़ आपको यहाँ पर करवाना पड़ेगा। तो जैसे अभी मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चर ने बहुत सारे एडवर्टाइज कर देते हैं, इसमें बताते हैं कि आपको जो जो सेक्सुअल ऑर्गेन्स है वो आपको इंक्रीज होगा, वल्गर वल्गर उसमें क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं, टेस्टिमोनियल्स चिपका देते हैं आपको, मतलब किसी भी मतलब जैसे किसी ने आपको प्रचार नहीं किया, कोई बड़ा बड़ा जो जैसे राजनेता हो गया या कोई भी फिल्म एक्टर हो गया, लेकिन क्या होता है उसका फोटो लगा के आप टेस्टिमोनियल चिपका देते हैं कि उसने भी यूज किया, वो भी मतलब कि अच्छे से यूज किया, उसका भी बाल ग्रो हो गया या मतलब बॉडी इन्हेंसमेंट हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये मिसलीडिंग आपको जो एडवर्टाइजमेंट्स आपको यूज किया जाता है। जैसे ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट क्या है कि मतलब मिसलीडिंग एक्ट आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं कि मतलब ये खाने से आपको ब्लैक मैजिक वाला जो बहुत सारा सिस्टम होता है, इसे तंत्र मंत्र बोलते हैं, ये पहन लीजिए माला तो इससे ये हो जाएगा, आप आगे जाके आपको मतलब अच्छा सा नौकरी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो इस तरह से भी जो मेडिसिन होता है या कुछ होता है इसको भी रोक यहाँ पर लगाया गया, प्रोहिबिट किया गया। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें मेनली इतना ही दिया गया। तो यहाँ पर क्योंकि क्या होता है कि पहले ज़माने में क्या होता है कि उतना ज़्यादा आपको आर्सेनिक और ये सब मेटल का यूज़ नहीं होता था। आजकल क्या हो रहा है कि जो आप जो पतंजलि या किसी तरह का बोल सकते हैं सो कॉल्ड जो आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप जो यूज़ करते हैं, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं कि वो पूरा पूरी सेफ होता है। उसमें जो सॉइल यूज़ किया था, सॉइल में हेवी मेटल्स का कंजम्पशन, हेवी मेटल ज़्यादा होता है, उसमें बहुत सारा अनसेफ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है उसको ग्रो करने में। तो इसलिए मतलब आप तेज़ी से अगर किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का नाम देखें या किसी आयुर्वेदिक को देखें, आप तुरंत उसे कंज्यूम नहीं कर ले, उससे पहले अच्छे से वेरीफाई कर ले वो प्रोडक्ट सही है या नहीं। फिर एक लास्ट आर्टिकल है, अगर लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया में आपको अपवार्ड मूवमेंट्स यहाँ ग्रो कर रहा है, जो बिल्डिंग का जो बोल सकते हैं फ्लोर बाय फ्लोर कर रखा है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो आप तो जानते हैं कि मतलब उतना ज़्यादा तो ज़मीन नहीं बचा जिस हिसाब से पॉपुलेशन है। जैसे इंडिया के देख ले तो बताया था 4% आपको टोटल लैंड है आपको इंडिया में, मतलब अ, अगर देखें पूरा वर्ल्ड का, लेकिन 80% पॉपुलेशन है, तो उतना पॉपुलेशन को आपको एकोमोडेट करने के लिए अब क्या हो रहा है कि बिल्डिंग आपको हाई राइज सोसाइटी हो, इसके कारण क्या हो रहा है हीट वेव, आपको जो हीट आइलैंड का आप लोग बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हो रहा है और डिफरेंट जो रेसिस्टेंट हो गया। तो ये सब मतलब यहाँ पर बड़ाई से पढ़ सकते हैं, सिंपल मतलब आर्टिकल यहाँ पर दिया गया। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं एलजीबीटीक्यू राइट्स के बारे में। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अभी जो यूनियन गवर्नमेंट ने आपको रिलीज किया कि आपको वो ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं जो कपल्स हैं, आपको एलजीबीटी और डिफरेंट राइट्स अभी फिर से अनाउंस किया गया कि मतलब वो राशन कार्ड आपको बना सकते हैं जो कपल्स है, वो डिफरेंट राशन कार्ड, उनको हेल्थ बेनिफिट भी दिया जाना चाहिए। जो इंटरसेक्स चिल्ड्रेंस हो, डिफरेंट जो अगर मतलब सर्जरी करवाते हैं उनके लिए उनको मतलब गवर्नमेंट्स ने बेनिफिट दिया है। फिर अगर देखें तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स और गुड सर्विस में वायलेंस किसी तरह का ना, इस पर भी गवर्नमेंट ने अभी काम किया, कमिटी फाउंड किया है। तो यहाँ पर एलजीबीटी कार्ड्स को डिफरेंट राइट्स आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। जो पहले क्या होता था कि घर में अगर जैसे कि वो लोग कपल्स रह रहे हैं तो उनको राशन कार्ड नहीं प्रोवाइड, अब राशन कार्ड उनको यहाँ पर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको हेल्थ में और बेनिफिट में, जैसे कि अगर एलजीबीटी को पहले क्या होता था जेल में विजिट नहीं किया, जैसे कोई अगर उसका आदमी वहाँ पर या किसी तरह का उसका फ्रेंड या कोई भी रह रहा फैमिली मेम्बर तो उसको विजिट नहीं किया, तो वो भी आपको यहाँ पर विजिट करने का परमिशन आपको दिया गया। तो इस तरह से एलजीबीटी राइट्स को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उससे जो सेक्स मैरिज था वो तो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी राइट्स, जो राइट्स आप नॉर्मल मतलब पर्सन को जो फीमेल और मेल जेंडर को देते वो राइट्स आपको थर्ड जेंडर को भी पूरी तरह से प्रोवाइड करना चाहिए।
क्योंकि उनका भी एक डिग्निफाइड लाइफ है, वो भी एक लाइफ जीते हैं डिग्निफाइड लाइफ, उनको एक डिग्निटी के रूप में आपको सब राइट्स प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये मेनली एलजीबीटीक्यू राइट्स है, ये मेनली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट अगर देखें तो ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे जजमेंट इसमें दिए हैं कि डिटेक्टर टेस्ट कब है। तो बताया जा रहा है कि ये आपको जो डिटेक्टर अभी सीबीआई ने जो 7 मतलब यहाँ पर लोग को पकड़ा है जो आपको रेप केस से रिलेटेड है, उसमें मतलब एक डॉक्टर भी है, प्रिंसिपल्स भी है, फिर अब डिफरेंट डॉक्टर्स है, पुलिस पर्सनल भी है। तो ये मतलब सब पर लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा रहा है। ये मतलब वैलिड भी है, इसमें बताया जाता है कि मतलब इसमें अगर किसी तरह का अगर जो एविडेंसेस प्रोड्यूस होता है उसे वैलिड भी किया जा सकता है, इनवैलिड, क्योंकि ये पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि यहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म अभी बहुत सारे देश में भी चल रहा है। ये लाई डिटेक्टर टेस्ट है कि आप सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ये किसी माइंड को क्या किया था, अनकॉन्शियस, जैसे नार्को एनालिसिस टेस्ट, उसमें क्या होता है, ट्रुथ सीरम आपको दिया जाता है, मतलब इंजेक्शन। तो उसमें बोला जाता है कि आपको अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आप किसी तरह का झूठ नहीं बोल सकते हैं। लाई डिटेक्टर क्या हो गया कि आपको ब्लड प्रेशर को जांच किया जाएगा, आपको हार्ट बीट को जांच किया जाएगा, आप सही बोलने के समय आपका ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ रहा है। ये डिटेक्टर टेस्ट में बताया जाता है क्रिटिसिज्म बहुत सारे मतलब पैनल्स ने क्रिटिसिज्म दिया है कि मतलब ये आपको इससे सही मतलब एविडेंसेस यहाँ पर कलेक्ट आपको नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। ये मेनली आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट के यहाँ बहुत सारे केस, जैसे श्रद्धा वाकर अभी केस हुआ था मर्डर केस, तो उसमें भी यूज किया गया था। फिर आपको गैंगरेप का जो केस हुआ था 2020 में हाथरस में, उसमें यूज किया गया था। फिर बहुत सारे मतलब केस में इसको यूज किया गया है। तो ये आप यहाँ पर लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में, इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स का मतलब परमिशन, हाई कोर्ट का परमिशन, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब बहुत सारे आपको परमिशन इसमें लेने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो बोला जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होता है, जो आर्टिकल 2021 में भी बताया गया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो राइट होता है, वो राइट आपको यहाँ पर फॉलो करना, फंडामेंटल राइट आपको यहाँ पर वायलेट नहीं होना चाहिए, कंपेल नहीं आप कर सकते। जो आर्टिकल 21 है, लाइफ टू लिबर्टी और लाइफ अंडर आर्टिकल जो लाइफ जो राइट होता है वहाँ पर डिग्निफाइड लाइफ, वो यहाँ पर आप इसे वायलेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत सारा यहाँ पर प्रोज कॉन्स, बहुत तरह का जो क्रिटिसिज्म है वो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। तो यह हमारा लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में है। तो मेनली ये मेंस में आप इसे पॉइंट को लिख सकते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इस प्रीलिम्स से आपको ये पूछा नहीं जाएगा। तो ये हमारा आज का मतलब था, क्योंकि आर्टिकल का यहाँ पर जो नंबर्स था वो ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर टाइम लगा आपको मतलब डिस्कस करने में। फिर भी हम लोग ने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था वो ब्रीफली और अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। ये आपको स्लाइड हमारा टेलीग्राम चैनल जो क्वालिटी जीएस क्लासेज है वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्वालिटी जीएस क्लासेज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।